श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र एक शमी के पत्ते से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 21 दिन में मात्र आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी के सामने कभी जीवन में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात कर लेंगे, जो कि आपको इन पितृपक्ष के अंतिम जो सबसे विशेष दिन है। देखिए, अभी पड़ रही है सोमवार की प्रदोष, फिर पड़ रही है पितृपक्ष की शिवरात्रि और फिर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। शिव महापुराण का ये एक उपाय आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है आपको एक शमी के पत्ते से करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि जब भी आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, आपका कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा, आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया है ना, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य नहीं हुआ, आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, थक गए, हार गए, तो मेरे बाबा पर बस एक बार भरोसा करके इस वाले उपाय को, इन पितृपक्ष के जो अंतिम 3 दिन बचे हैं, कौन कौन से, सोमवार की प्रदोष, शिवरात्रि और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, इन तीनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। शमी का पत्ता किस तरीके से तोड़ते हैं, यहां से जब आप तोड़ोगे ना, ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। काफी सारे लोग एक पत्ती को इसको लेकर के चले जाते हैं, नहीं, ये जो पूरा बड़े गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। तो 1 लोटा शुद्ध जल और 1 शमी का पत्ता, इसे लेकर के पहुंच जाना है आपको भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ। आप सभी को पता है शिवलिंग पर ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है। शिवलिंग का ये वाला हिस्सा पहले नंबर पर ये होता है भगवान गणेश जी का स्थान, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान, ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है। उसके बाद में ये महादेव की शिवलिंग हो गई। ये जो ऊपर की तरफ में मटकी लगी हुई रहती है, ये महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वाली, धोत्री एंड देव हैं। और जो महादेव की छठी सबसे प्यारी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, जो कि यहाँ पर शिवलिंग के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, सबसे पहले उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव के पूरे परिवार के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर हस्तकमल पर जल समर्पित करके ऊपर वाली मटकी पर, और अंत में जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। सभी जगह पर जल समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 शमी का पत्ता आपने लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को अपनी मनोकामना, अपनी कार्य सिद्धि की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके माता रानी से कामना करना, विनती करना, और विनती करने के पश्चात इस शमी के पत्ते को उठाकर आपको ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। मतलब माता अशोक सुंदरी से छुआ करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इस शमी के पत्ते को समर्पित करके अपनी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी 1 शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करके स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसके सारे काम उसी क्षण बनने लग जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। महादेव ने एक बताया था कि ये जो शमी का पत्ता होता है और एक होता है मंदार का फूल, इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, तो उसकी दुनिया में किसी का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बाबा हमेशा उसके साथ रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा आपके पूरे परिवार के लिए है ना, पूरे परिवार में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, समस्या जैसे कि परिवार में दुख, पीड़ा, कष्ट, बीमारियों ने घर बनाया हुआ, धन की आवक सी रुक गई है, समस्या पे समस्या आपके परिवार में बनी हुई है
है ना। तो अपने पूरे परिवार के लिए घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करना मत भूलिएगा। किस दिन करना है? जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो अमावस्या पड़े, और लगातार 3 दिन ये पड़ रही है पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की शिवरात्रि, पितृपक्ष की सोम प्रदोष। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में। किसी भी समय आपको यह उपाय करना है, लेकिन इन 3 दिनों में से एक दिन एक बार जरूर करना है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे इसका क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में लेना होगा 1 बेलपत्र। अब घबराने की जरूरत नहीं है, बेलपत्र नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग के पास में जाएंगे तो वहां से उठा करके स्वच्छ जल से धोकर काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 हरे मूंग का आखा दाना, खड़ा दाना लेना है, ऐसा नहीं है टूटा हुआ दाना ले लें। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा छोटा सा। ये जो 4 चीजें आपने ली है, शमी का पत्ता, बेलपत्र, हरा मूंग और गुड़, इन सभी को आपको इसी वाले जल के अंदर डाल लेना है और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके आपके परिवार की समस्त समस्याओं को खत्म करने की कामना करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब भी आप अपने परिवार के लिए कोई उपाय करते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना और उसे इसी कलश के अंदर डाल लेना और इस जल को ले जा करके अपने घर के कोने कोने में छींट देना। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितनी शांति का माहौल रहता है, बताइएगा जरूर। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत चल रही है ना, तनाव भरी जिंदगी चल रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, अगर कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को इस सोम प्रदोष के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र गिन करके लेने हैं। साथ ही साथ लेना होगा शमी का 1 पत्ता मात्र। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना, पूरे गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता हो गया। और गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने होंगे, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना अपने घर का, और 1 दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। 1 दीपक तैयार करना, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। ये वही उपाय है नंगे पैर करने वाला उपाय, ठीक है ना। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो ये वाला जो दीपक आपने तैयार किया है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके, अपने जीवन के दुख तनाव कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके शिव जी के सामने लगा देना है। और उसके बाद में सभी सामग्री को लेकर के महादेव के मंदिर जब आप जाएंगे तो एक क्रम ध्यान दीजिएगा, आपको नंगे पैर जाना है। चाहे आप शिवलिंग जो आपके घर के पास में हो, जहां पर केवल शिवलिंग विराजमान है, वहीं पर चले जाइए, चाहे छोटे से छोटा ही मंदिर क्यों ना हो, लेकिन नंगे पैर जाना है। वहां पहुंच करके जैसे ही आप महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। 1 कलश में जो जिसमें आपने जल भरा है उसे अपने सम्मुख में रखना। अपने दाहिने हाथ में उन तीनों चीजों को रखना। कौन कौन सी? 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके आपके जीवन के समस्त कष्टों को खत्म करने की कामना करके और अपनी मनोकामना बोलकर इन सभी चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश को दोनों हाथों में लेकर मेरे भोले बाबा की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में जल को रोकना, दोनों नैनों पर लगाकर अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा उसी पल से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।